अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम, खुशामदीद जी एंड फखर लिसनर्स प्लस व्यूवर्स, कैसे हैं आप तमाम लोग। और चांद रात का शो जो हमारा हुआ है वो ऑसम हुआ है और आप लोगों का फीडबैक बता रहा है कि आप लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। तो फाइनली आज है ईद का पहला दिन जनाब। तो ईद का पहला दिन हमारे तमाम लिसनर्स को, इस वक्त व्यूवर्स को बहुत 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 मुबारक हो और अल्लाह ताला आपकी सारी खुशियाँ जो है आपको दे, इस वक्त आपको दिखाए। और अगर कोई परेशानी है और घर में कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उनको सेहत और शिफायाबी दे और बस आप खुश रहें, मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराने से बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, तो हमारा इस पॉडकास्ट का मकसद असल में यही है कि हल्की फुल्की सी चैट चैट के साथ आपके अगर होठों पे थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ गई तो मुझे लगता है जनाब हमारा जो मकसद था ना इस पॉडकास्ट को लाने का वो पूरा हो गया। ठीक है, तो ईद की मुबारकबाद के साथ जनाब आप लोगों की ईद अभी तक कैसी गुजर रही है, या आप लोगों ने क्या क्या खाया पिया। जाहिर सी बात है क्योंकि हम रात में आपके पास आए हैं और पूरा एक नमाज के बाद की रूटीन किस तरह से गुजरी और क्या क्या खाया पिया। और खास तौर पे मैं उन लोगों से बात करी जो इस वक्त कराची में, कि कराची के हालात काफ़ी टफ हैं। तो कराची वाले मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि उनकी ईद कैसे रही, और अच्छी थी कि बहुत अच्छी थी या बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि बुरे वाले जो मैं ऑप्शन देती नहीं हूँ। ठीक है, या चीज़ अच्छी होती है या बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, हमारे साथ हमारे को होस्ट मौजूद है हमेशा की तरह। लास्ट उनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट रही और उन्होंने अपना फीडबैक मुझे दिया कि वो क्या सोचते हैं उस हवाले से जो हम लोगों ने चांद रात में बातें की थी। लेकिन खैर वो पुरानी बात है, रात की बात गई, अब नई बातें करते हैं हम लोग। और आप लोग ईद को कैसे एंजॉय करते थे बचपन में, और अब आप ईदी लेने वालों में से हैं या ईदी देने वालों में से हैं। ठीक है, तो ये दो सवाल तो इस वक्त मेरे माइंड में है जो मुझे आप लोगों से पूछने हैं, और फिर मैं भी बताऊंगी कि मैं कौन सी वाले लोगों में से हूँ। तो ठीक है, हम लोगों ने करनी है अभी बहुत सारी बातें, चिट चैट करनी है, और लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि होस्ट को बुला लेना चाहिए ताकि उनको भी बोलने का मौका मिला। नहीं तो वो बोलेंगे मुझे कोई बोलने नहीं देता, प्लीज बहुत बोलती है। तो जनाब यार साहब आ जाइए मैदान में। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक तमाम लिसनर्स को, और उसके बाद एनी आपको ईद मुबारक। आप मुबारक और वालेकुम अस्सलाम। बड़ा ही ज़बरदस्त आगाज़ किया है प्रोग्राम का। ईद इसी तरह एनर्जेटिक होनी चाहिए और उम्मीद की जा सकती है यकीन की हद तक कि हमारे तमाम लिसनर्स ईद भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे होंगे। जहाँ तक रही मेरी बात, तो आज जनाब खाने पीने की इजाज़त है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई कसर उठा नहीं रख रहा किसी भी तरह के खाने पीने में शर्म की। आप बताएं यानी खाने पीने के अलावा मुझे तो नहीं लगता कि ख़वातीन की तैयारी इतनी जल्दी हो जाती है, लेकिन बताएं मुकम्मल है या अभी हो रही है? ऑलराइट, लेकिन अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त तो सब कुछ मुकम्मल है, हो चुका है। लेकिन मॉर्निंग की अगर बात की जाए तो बिल्कुल मीठा अम्मा ने तैयार कर दिया था और वेट कर रहे थे कि जब लोग नमाज पढ़ के अब्बा और भाई आएँ तो फिर वो उनसे ईदी लें, और तैयारी कंप्लीट थी। लेकिन असल में हम लोग तैयार ज़्यादातर होते हैं 12 बजे के बाद, क्योंकि पता होता है फ्रेंड्स ने आना है, फिर उनके सामने ही ना शो थोड़ा करना होता है, जो इतने महंगे महंगे कपड़े लिए, जूते लिए, ये जो भी चीज़ें शो ऑफ करनी होती हैं, थोड़ा सा ये अच्छा लगता है अंदर से ना, कहते हैं दिल को सुकून मिल जाता है। ठीक है, इवन दो मुझे पता है बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ऐसा होता है। मतलब अच्छा लगता है जब कोई जलता है ना आपकी चीज से, बड़ा मजा आता है। तो और मुझे पूछे कहाँ से लिए, हमें तो नहीं मिलते इतने अच्छे कपड़े, तो फिर हम तरह के कोई गलत जगह का नाम बता दे ना, बड़ा मजा आता है, अंदर ही अंदर खुशी हो रही होती है। खैर तौबा तौबा, रमजान की फौरन बाद कैसी बातें कर रहा हूँ। होता है, देखिए मैं घबराहट में मैंने सच बोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं। तो बस इसी तरह से होता है। और हमने रमज़ान के फ़ौरन बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है, वो जो मुक़य्यद किया जाता है रमज़ान के शुरू में किसी को, उसके आज़ाद होने की सबसे पहली निशानी ये होती है कि जलाओ, दूसरों को अच्छे तरीके से जलाओ। क्या ख्याल है? बस आप शर्मिंदा कर रहे हैं, लेकिन हम हो नहीं रहे। कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, ईदी की बात आपने की तो मैं अपने लिसनर्स से ईदी मांगूंगा आज, और ईदी की सूरत में मांगूंगा। देखें, ये तो गलत बात है, मैंने मांगनी थी, आपने मुझसे पहले क्यों मांग ली? नहीं, आपकी ईदी अलग होगी, मेरी अलग होगी। मेरी ईदी देखें, मेरी ईदी क्या है। लेडीज फर्स्ट होता है, आप क्यों मांग रहे? लड़के थोड़ी मांगते, लड़कों का काम होता है कि वो ईदी दें, आप देने वाले बने हैं। अरे मैं हाजिर, ईदी देने के लिए मैं हाजिर हूँ, मैंने इनकार थोड़ी किया है। पहले ये सुन तो लें कि मैं अपने लिए ईदी मांग क्या रहा हूँ अपने लिसनर्स से। ऑलराइट, चले आप बताएं। देखिए, मैं ईदी की सूरत में आप तमाम लिसनर्स से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने मुझे ईदी देनी है और आप मुझे पसंद करते हैं, चले
मुझे अगर पसंद नहीं भी करते तो डेफिनेट सी बात है एनी को तो ज़रूर पसंद कर रहे होंगे आप लोग। तो एनी को पसंद करते हुए ईदी आप लोगों ने मुझे ये देनी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी हमारे साथ आज की इस ईद को एंजॉय कर सकें। तो ये होगी मेरी ईदी। एनी की ईदी क्या है वो एनी खुद ही बताएंगी जी। अच्छा जनाब, इन्होंने ये तो कहा कि सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लेकिन वो जो बेल वाला बटन होता है ना, उसको थोड़े से जोर से आपने मतलब इतने जोर से ठोकना है ना कि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और यही आपका प्यार है जो हमें चाहिए, और यही ईदी जो है मुझे भी चाहिए आप लोगों की तरफ से, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है मजीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की, अच्छी अच्छी कॉन्टेंट लेकर आने की। और बाकी अगर कोई चाहे तो 5,000 रुपये वाला नोट दे सकता है, मैं मना नहीं करती हूँ, मैं ले लेती हूँ, ठीक है जनाब। तो अब ये चॉइस आपके ऊपर, अगर आप देना चाहें तो, लेकिन उस पर ईद मुबारक बिल्कुल नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, ट्रस्ट में। ये वाला मजाक मुझे पसंद ही नहीं है। तो या भाई मेरा तो ये सीन है, आप बताएं भाई यार, आप कितनी देने वाले हैं मुझे ईदी? मैं देखिए, अब मैं क्या ऑन ईयर बताऊंगा तो फिर मामला खराब हो जाएगा। इतनी ईदी दूंगा कि आप लिसनर जी को जानना चाहते हैं आप कितना देंगे, बाद में तो आप मुकर सकते हैं। नहीं, मैं मुकरने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन ऑन ईयर इसलिए भी नहीं बता रहा कि देखें आपके पीछे नैब पड़ सकती है, FIA आपके घर पहुंच सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या 5 अरब रुपए देने वाले हैं आप मुझे? बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ये नोट ही तो मान लो, एक नोट का सवाल है बाबा। एक इंशाल्लाह एक नोट लिख के मैं दूंगा आपको, आप बेफिक्र हो जाए अगले प्रोग्राम के लिए। पता था भाई, इनकार कर दो ना, साफ इनकार करो, इतनी हिम्मत रखो, बजाय ये बोलेंगे नोट लिख के देंगे। शेम शेम शेम। देखिए लिसनर्स और व्यूअर्स, चेक करें आप इनको, ये इस तरह के लोग हैं, ऐसे थोड़ी होता है भाई। लड़कियों को देनी चाहिए, वो खुश होती हैं, जब वो खुश होती हैं तो पता है सोसाइटी खुश होती है, जब सोसाइटी खुश होती है तो सब कुछ अच्छा है। मैं अपने तमाम लिसनर्स को मोटिवेट कर रहा हूँ कि देखें, लड़कियों को, बच्चियों को और ख़ास तौर पे बेगमात को और दीगर भी जो ख़वातीन आपसे किसी भी रिश्ते से वाबस्ता है, उनको दिल खोल के ईदी दें और देनी चाहिए, और मैं भी दूंगा इंशाल्लाह। यानी आप टेंशन ना लें। छोटा सा सवाल है मुझे, अभी सवाल है, बहुत परेशान कर रहा है मुझे। आपने कहा कि बेगमात को, आपकी तो मेरी नॉलेज के मुताबिक ये एक ही बेगम है, तो आप बेगमात क्यों कह रहे हैं? कहीं कोई सीन गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, हजरात की बेगमात ना, देखें एक हजरत की तो एक ही बेगम होनी चाहिए। अब ठीक कहा जी। चलें, ये तो बेहतरीन हो गया। मुझे आप ये बताएं कि आपके घर की रूटीन क्या है, क्योंकि हर घर की एक अलग रूटीन होती है, एक अलग तरह से सुबह होती है, ईद की जो पहली सुबह होती है। तो आप लोग बताएं कि जब नमाज से आप लोग वापस आते हैं तो घर में क्या सबसे पहले आपको मिलता है, कौन बनाता है? अब आपकी जाहिर सी बात है बेगम है, तो वो क्या करती हैं, अम्मा क्या करती हैं, और आप सबसे पहले किससे जाके मिलते हैं? और ये बताएं, बेगम से मिलते हैं कि अम्मा से मिलते हैं? ये बड़ा सच्चा वाला जवाब दीजिएगा। नहीं, सच्चा जवाब दूंगा। यूजली तो ये होता है कि ईद नमाज से फ़ौरन बाद आने के जो है सबसे पहले वालदा मोहतरमा के पास ही जाया जाता है, और हमारा ईद मिलने का तरीक़ाकार भी ये होता है कि बाकायदा पैर छू के उनसे दुआ लेके फिर ईद मुबारक कहते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है बेगम का अपना एक मकाम है, लेकिन इस मरतबा मेरी ईद थोड़ी सी एक तरह से समझें कि मुख्तलिफ होने वाली है। अम्मा हुजूर जो है वो गई हुई हैं गाँव, क्योंकि हम जो मुझसे छोटी सिस्टर है उनकी अचानक तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई, तो अम्मा ने कहा कि वो ईद सिब्बी हमारा बेसिकली वहाँ गुजारेंगे। अब जाहिर है इस मरतबा पहले बेगम से ही मुलाकात होगी और बेगम को ही ईद मुबारक कहना पड़ेगा, और बेगम तो फिर बेगम होती है। जब भी तो आप इतना खुश लग रहे हैं मुझे आज। ऐसे ही है ना? नहीं बिल्कुल। और वैसे इस ईद पे होना ये है, अमूमन भी यही होता है हर ईद पे कि वालदा मोहतरमा से मिलने के बाद जो बुनियादी काम है नमाज के बाद वो निपटाने के बाद सबको ईद मुबारक ईदी विदी देने के बाद जो होता है वो मैं ससुराल जाता हूँ और बेगम के साथ ही जाता हूँ। मरतबा भी इरादा कुछ ऐसा ही है, बेगम के साथ ससुराल जाऊंगा। सारी खूबियां मौजूद हैं मिस्टर यार में। सबक सीखे भाई, हमारे सारे जो इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीखे भाई आप इनसे कुछ। नहीं देखें, बेगम हमारे लिए सारी ज़िंदगी के लिए अपने वालिदैन को छोड़ के आती हैं, तो हम कम से कम इस तरह के मौके पे तो टाइम निकाल के उनको उनके वालिदैन की तरफ ले जा ही सकते हैं, और ले जाना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल ले जाना चाहिए, मैं इत्तेफाक करती हूँ। अच्छा, बेगम को ईदी कितनी देते हैं? ये जो है बात ऑन ईयर बताने वाली नहीं है। मतलब अच्छा मैं बताऊँ, ये जो मर्द हजरात होते हैं ना, क्या बोलते हैं, पूरी तनख्वाह ला के हाथ में रखते हैं, बोलते बेगम सब तुम्हारा ही तो है,
अब बेचारे उस वो वही तनख्वाह बाद में वापस भी ले लेते हैं, तो ईदी की कितनी देनी, मतलब ये तो बताना चाहिए यार, ये क्या बात है, नहीं बता रहे आप। यार देखिए, मेरा मेरा मसला ये है कि बेगम ने जब भी मुझसे पैसे मांगे या ईदी मांगी, मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ बेगम पैसा एक बेईमानी चीज है, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ, तुमने पैसे को करना क्या है बताओ। तो लॉजिक सही है ना बात इस है, बात में। मतलब इनकार करने का बड़ा लॉजिकल आपने एक वो निकाला स्टेटमेंट, और कोई बात नहीं, चले आपकी बेगम पे अल्लाह ताला रहम करे और आपके दिल में नरमी डाले और आप ईदी दें उनको, मेरी यही दुआ है। और सेकंड, हाँ मैंने आपसे खाने के मुतालिक बात की थी, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया कि आप सबसे पहले आके क्या खाते हैं, घर में क्या बना हुआ होता है। है जो कुछ भी मौजूद हो खा लेता हूँ, मीठा ही होता है, जाहिर सी बात है, मीठी ईद है, मीठा ही होता है। पर मीठे में क्या होता है? लेकिन मैं फिर कोई चीज भी दस्तरखान पे मौजूद है तो छोड़ता नहीं हूँ, बहरहाल हर चीज को, हर हाँ चीज पे जैसे हाथ। आप एक शेर है ना कि तकल्लुफ रखो बर तरफ और हाथ मारो हर तरफ, कुछ वही कहानी, खाने में वैसे भी शर्म नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है, ऐसा ही है। देखिए खाना बनाया क्यों जाता है, खवातीन इतनी मेहनत करती हैं, सारी चांद रात लगी रहती हैं, सुबह उठ के सवेरे सवेरे लगी रहती हैं, हमारे खाने हमें खिलाने के लिए ही लगी रहती है ना, तो खाना चाहिए, इसमें शर्म कैसे। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। अच्छा चलो मैं बताती हूँ कि हमारी तरफ ईद का जो सेटअप होता है, जब नमाज के बाद लोग आते हैं तो जर्दा बनता है, और आजकल थोड़ा सा मेरी बहन है तो उसे बहुत शौक है, तो शीर खुरमा भी वो बनाती है, तो जर्दा प्लस शीर खुरमा ये दो मीठे में चीजें होती हैं और साथ में बिरयानी होती है, ये दोनों चीजें अर्ली मॉर्निंग बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ना हो तो फिर थोड़ा माइंड करते हैं। और सेकेंड, अब आजकल थोड़ा तो कस्टर्ड भी चल रहा होता है, समहाउ चना चाट भी होती है, वो डिपेंड करता है आप क्या क्या करो, लेकिन बिरयानी, मीठे में जर्दा और शीर खुरमा, ये तीन चीजें तो मस्ट कंपल्सरी होती है। मेरा एक सवाल है, हम मर्द हजरात तो खैर खाने पीने में किसी तरह की कोई कसर नहीं उठा रखते, लेकिन खवातीन जो है बड़ी बड़ी फिक्रमंद होती हैं कि नहीं वेट होगा, एनी इस मामले में कैसी है, खाने पीने के मामले में। मैं एहतियात करती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक मेरा वेट का इशू था, मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया था, तो मैंने फिर वो उसे कम करने के लिए काफी कम किया, लेकिन अगर मेरी मर्जी की चीज है ना तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं वेट वैसे कोशिश करती हूँ करूँ, लेकिन नहीं, ये खाना सामने तो फिर मैं नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं खाने से जो है ना, वो जो आपने कहा ना शर्म नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। आई एम अ फूड, और मुझे हर अच्छा खाना पसंद है, और हर नया खाना टेस्ट करना मुझे लगता है कि मुझ पर फर्ज है, तो या एहतियात करती हूँ, लेकिन ईद वाले दिन कौन एहतियात करता है। बिल्कुल, जैसे कि हमने अपनी चांद रात वाले शो में कहा भी था, ये बात कही थी कि हम मौज मस्ती के साथ साथ अपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ लर्निंग का भी ज़रूर रखेंगे, तो मैं आज एक सोशल इशू भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। यानी सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पे, बताओ इनबॉक्स में कितनी ईद मुबारकियाँ आई बिलखुसूस लड़कों की जानिब से, और किस किस तरह की ईद मुबारकियाँ आई। कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसी बातें तो ऑन एयर नहीं पूछी जाती। मेरे ख्याल से पूछी जानी चाहिए, उन लड़कों को थोड़ा सा बताने के लिए, सिखाने के लिए कि भाई ईद मुबारक इस तरह भी कही जा सकती है, आपने जिस तरह कहा वो तरीका ठीक नहीं था। मेरे ख्याल से हमें दुरुस्त तरीका बताने के लिए डिस्कस करना चाहिए, क्या ख्याल है? नहीं क्या मतलब, मैं समझी नहीं, आप थोड़ा सा अगर और डिटेल में बताएंगे तो मैं ज्यादा बेहतर समझ सकती हूँ इस बात को। देखें, अब ईद मुबारक आ गई, एक ईद मुबारक आपने कह दिया, रस्मन तो ये होता है ना कि ठीक है, मैंने मिसाल के तौर पे सुबह सुबह उठा, मैंने आपको व्हाट्सएप पे चले मैसेज कर दिया, यानी ईद मुबारक। अखलाकन मुझे बस एक मैसेज करके चुप कर लेना चाहिए कि अब एनी जब मैसेज देखेगी मुझे रिप्लाई करेगी, और करना चाहेगी तो करेगी, नहीं करना चाहेगी तो ठीक है, कोई मसरूफियत भी हो सकती है। दूसरा, ये तो मामला इस वजह से कि हम दोनों का कोई बाहम ताल्लुक है, म्यूचुअल एक मतलब ताल्लुक है, एक अंडरस्टैंडिंग है। अब हम लोग काम कर रहे हैं साथ। हाँ, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, फिर ईद मुबारक, फिर धड़ाधड़ ईद मुबारक, फिर ईद की खैर मुबारक करना तो मुसलमान पे फ़र्ज़ है, तुम कैसी लड़की हो, तुम खैर मुबारक भी नहीं कह रही, और जब फिर भी रिप्लाई ना आए तो आखिर में फिर कुछ गरीब किस्म के मैसेजेस। तो क्या इन्हीं के साथ ऐसा हुआ? हाँ ऐसा होता है, क्योंकि सब वाले दिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ अननोन लोग भी आते हैं जो मुझे नहीं पता उनके पास नंबर सेव होते हैं या नहीं, लेकिन हाँ इस तरह से सेम होता है, और बड़ा वो हमें हमारे शायद शर्म जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी गलती हम उनको जवाब नहीं दे रहे, एक अननोन बंदे को कौन जवाब देता है। तो ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही कोई वेल होते हैं और जो चांद ढूंढते रहते हैं हर वक्त, हमारी जिंदगी में भी कोई चांद आ जाए। ठीक है, तो जनाब ऐसे चांद नहीं मिलते, ऐसे सिर्फ बेइज्जती मिलती है, ब्लॉक होना मिलता है, और बहुत ही मोटिवेटिंग गालियां मिलती हैं। तो प्लीज ऐसा ना किया करें, खुदारा मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सारी लड़कियों की तरफ से।
आप क्या कहते हैं? आपने कभी ऐसे किसी को छेड़ा, तंग किया? सच सच बताइएगा। मेरी आवाज आ रही है? बेहतरीन वाली आ रही है। और ये जो आपने किया ना, तो इसका मतलब है आपने ऐसा जरूर किया होगा। देखिए, जवानी हर इंसान पे गुजरती है। मैं इससे बिल्कुल भी इनहराफ तो नहीं कर सकता, मुनहरिफ तो नहीं हो सकता कि मैंने नहीं किया, लेकिन कम से कम ये इस हद तक नहीं किया, इस हद तक नहीं किया। नहीं नहीं, लिसन लिसन, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। इस हद तक नहीं किया मैंने तो कि कुछ नहीं मेरा कहा। स्क्रीनशॉट लगा के ना स्क्रीनशॉट लगा के कोई लड़की कहे कि ये देखो इसने इस तरह कहा, या फिर कोई लड़की इस हद तक आए कि वो मुझे ब्लॉक कर दे, ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता जरूर ये कोई तो दौर था। स्क्रीनशॉट वाली कहानी मैंने आपको सुनाई थी, याद है आपको? मैंने बताया था एक बंदे का मैंने स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे डाला था। डू यू रिमेम्बर? हाँ, हो सकता है। ये भी ऐसे मैंने बहुत सारे वाकयात देखे हैं, पता है। पूरी पूरी चैट लड़कियां उठा के फेसबुक पे डाल रही होती हैं और फिर पूछ रही होती हैं कि आप बताओ इसको मैं क्या रिप्लाई करूं। तो मेरा हाँ, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। हाँ, एक इसलिए। दौर था। आज से अगर मैं होता है, आज से मैं अगर 10 साल पीछे चला जाऊँ ना, तो कोई भी लड़की हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप, और फिर मैं, पता है, थोड़ा सा प्रोफेशनल अंदाज में बात करना चाहता था, मतलब करने की कोशिश करता था कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं। अगर वो सामने से जवाब आता था यस, फिर तो मैं कहता था ओ वाह, अच्छा आप बताएं कुकिंग कैसी करती हैं। अगर आगे से जवाब आता था इट्स वेरी बैड। अगर आगे से जवाब आता ना कि नो अगर आगे से जवाब आता कि नो मैं नहीं हूँ, और खुदा का खौफ करे एक विजुअली इम्पेयर्ड कैसे मोबाइल चला सकता है, तो फिर मैं आगे से बन जाता था, देखें मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। असल में ये अवेयरनेस के लिए ही मैंने आपसे कांटेक्ट किया। आप अगर विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है तो आपके अहाते में, आपके हल्के में जितने भी ब्लाइंड लोग हैं उनको मोटिवेट करें, ये वो। तो इस तरह के मैं ट्रिक्स इस्तेमाल करता था जो कि कामयाब भी जाती थी। पता है, स्टिल मेरे बहुत आज से 10-11 साल पुराने फेसबुक फ्रेंड्स हैं जो अभी तक मेरे साथ कांटेक्ट में है, और ट्रिक यही होती थी उनके साथ अच्छी दोस्ती बनाने की। चलें, ये तो आपने बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बात की, और बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन हमें बस हर चीज़ को ना एक एक्सेस में नहीं लेके जाना चाहिए। अगर आप लिमिट से एक्सीड करते हैं ना, तो फिर वो चीज़ बैड हो जाती है आपके लिए भी, और फिर दूसरा आपके मुतालिक अच्छा नहीं सोचता। अच्छा, रही बात ईदी के हवाले से, तो भाई मैं आज तक ईदी लेने वालों में से हूँ, मांगने वालों से। और जो मांग के ज़बरदस्ती ईदी लेने का मजा है, आई डोंट थिंक सो वो किसी और चीज़ में। अगर वो खुद देते हैं ना खामोशी से, बड़ी इज्जत से, वो मज़ा ही नहीं आता। मैं चाहती हूँ बंदा बोले नहीं मुझे नहीं देनी, और फिर मैं कभी ना नहीं आपको देनी पड़ेगी, ऐसे कैसे नहीं दे रहे हैं, ये हमारा हक बनता है, फर्ज है, ये है वो। तो खैर ईदी मैं लेती हूँ और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कलेक्शन हो जाती है। तो बाकी ईद का पहला दिन जो है बहुत औसम गुजरा, और अब मुझे आप लोगों के साथ बात करके जो मज़ा आया ना, वो मैं मतलब अल्फाज में बयान नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ताकि हम और मज़ीद आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आए, मैं और AR। और आज ईद का पहला दिन आप लोगों के साथ गुजरा, हमें तो बहुत मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा आपने हमें बताना है। और मुझे लगता है AR अब हमें इजाज़त लेनी चाहिए, क्या कहते हो? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अगर अपने लिस्टर्स को हम बोर करेंगे, अपनी सारी ही बातें ईद के पहले दिन कर देंगे, तो सोचो ज़रा दूसरा दिन और तीसरा दिन हम क्या करेंगे। तो मेरा भी यही ख़्याल है कि लिसनर्स को अपनी ईद सेलिब्रेट करने के लिए हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ नहीं कि जो मेरी और आपकी बातें हैं ना, अगर ये बातें लिसनर्स सुनते रहे पूरा दिन भी, तो इनका दिल नहीं भरेगा। क्योंकि आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बातें बहुत मज़े की होती हैं। हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, आपके लिए ये शेर है। फील करें, फील करें, ये बड़ी बुरी वाली नहीं है, मैंने फील करें आप इसको। नहीं, मैं ऐसी चीजें महसूस नहीं करता, और ये फील करने वाली चीजें नहीं है। देखें, कभी मैंने भी यही सुनना है कि सर्दी गर्मी महसूस करने से बड़ी लगती है, और बिस्ती भी महसूस करने से लगती है। तो कोई बात नहीं, ना फील करें, कोई मसला नहीं है। तो लिसनर्स, मुझे लगता है अब वक्त हो चला है आप लोगों से इजाजत लेने का, क्योंकि जो घड़ी की सुइयां जो है ना बता रही है कि बहुत हो गया, अब चलो, क्योंकि हमें भी और भी बहुत सारे काम है ना, और जगह भी जाना होता है। तो आप लोगों ने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद। और मैं हमेशा कहती हूँ कि रंजिश और दावतों में वक्त को ज़ाया नहीं करना है। कोई नाराज है तो उसे मना लें, क्या पता कल हो ना हो और आप फिर पछतावे में रह जाएं, तो पछतावा बहुत बुरी चीज़ होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है, और मुझे याद करते रहना है। ठीक है, क्योंकि जब सुने मुझे सुने, वैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, यार भी है तो इसको भी कह देते, नहीं तो हमें रोना डालेगा। तो जब सुने हमें सुने डे ऑफ डन पे। ठीक है जनाब, दिस इज योर चैनल वेयर यू कैन गेट एनीथिंग दैट यू वांट। ठीक है जनाब, तो एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन प्लस इंफॉर्मेशन सब कुछ मिलेगा आपको अंडर वन
चैनल। ठीक है, रूफ तो यहाँ पे है नहीं, वरना मैं बोलती अंडर वन रूफ। ठीक है जरा, अब अपना ख्याल रखें, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है। तो यार मेरी तरफ से तो बाय शाय, अस्सलाम वालेकुम एंड टेक केयर, गुड नाइट, स्लीप टाइट। बिल्कुल, मैं भी अपने लिसनर्स को यही कहूँगा कि देखें, ईद खुशियों का मौका है। अगर कहीं भी आपको लगता है कि थोड़े से भी फासले आ गए हैं, डिस्टेंस थोड़ा सा भी आ गया, रिलेशन किसी भी नौइयत का है, तो उस डिस्टेंस को इस ईद पे मिटाने की कोशिश करें। ये डिस्टेंस यहाँ पे आप रख के मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वहाँ से मुराद वहाँ जहाँ के बाद कोई मौत नहीं है, वहाँ आपने बहुत पछताना है। तो उस पछतावे से बेहतर है इस डिस्टेंस को ख़त्म करें। एक छोटा सा वाक़या बताऊँगा और उसके बाद मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। गुज़िश्ता साल ईद पे इसी तरह ईद का मौका था जैसे आज है। मैं जो कि 20 साल तक अपने छोटे चाचा के घर नहीं गया था, मैंने अपने भाई को कहा चलो आज चचा से मिलने चलते हैं। हम गए, आप यकीन करें चचा इतने खुश हुए, उठ के मिले, गले लगाया और घंटों हमसे बैठ के बातें करते रहे। मैं कहता रहा कि चचा हमने जाना है कहीं और, नहीं बेटा इतने सालों के बाद आए हो, 20 सालों के बाद आए, तो बैठो बात करते हैं। पूरा दिन हम बैठे रहे, रात का खाना भी चचा के साथ खा के हम दोनों भाई निकले। और यकीन करें अगली सुबह मुझे मेरे चचा के बेटे की कॉल आई कि अब्बू का इंतकाल हो गया। वो दिन रोंगटे खड़े कर देने वाला था मेरे लिए। मैं हैरान, मेरे हाथ पैर फूल गए, यार क्या होगा अगर एक दिन मैं ना जाता तो शायद मेरा चचा जो है वो मुझसे वही नाराज़गी लेके इस दुनिया से रुखसत हो जाता। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने अपने चचा को अपनी ज़िंदगी में ही राज़ी कर लिया खुद से। तो उस चीज़ से मैंने ये सबक सीखा कि यार नहीं, कभी भी कल नहीं होता हमारी ज़िंदगी में, आज है, यही है डे ऑफ डन। आज के लिए इतना ही, फिर मिले।